पुराने मित्र हैं। 9 से हम लोग एजुकेशन ली, बरेली में आए, फिर और तैयारियाँ की हम लोगों ने, फिर चलते रहे धीरे 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 धीरे। मैं फिर फार्मागंज मुरादाबाद चला गया। उसके बाद में प्रवीण जी की एजुकेशन बरेली में हुई। फिर आपने बहुत सारी कंपनियां की और मैंने भी बहुत सारी कंपनियां की। 10 साल मैंने एज ए MR भी काम किया, जैसे जावा कंपनी हो गई, मैनकाइंड, लूपिन। तो उनमें जैसे जो हम कर रहे हैं काम, वही इनकम है। जैसे हमको टारगेट दे दिया 1 लाख रुपये, तो वही करना है, आना है, जाना है। इसमें क्या है कि जो हमारी चेन सिस्टम है, इसका बहुत बड़ा रिबेट है। अगर आज मैं किसी डॉक्टर के पास ना जाऊं तो मेरी दवाई सेल नहीं होगी। और चेन सिस्टम में क्या है कि अगर मैं काम ना करूं, मैंने अपने नीचे 10 बंदे भी लगा दिए, तो वो काम करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ इनकम आएगी। और यही अगर चेन सिस्टम कुछ अगर बड़ी हो जाए तो शायद मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में भी काम किया है और प्रवीण जी बहुत अच्छे लीडर भी रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि सब्र रख है बंदे, वो मंजर भी आएगा। सब्र रख है बंदे, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। माशाअल्लाह सर। और एक शेर और प्रवीण जी के लिए, आप सबके लिए भी, तुमने चाहा ही नहीं वरना तकदीर बदल सकते थे। जैसे लोग इधर उधर कंपनियों में भटकते हैं, कभी इसमें कभी उसमें, और वो अनसर्टिफाइड कंपनियों में अपना पैसा लगा के गवा देते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि कम कंपनियां पकड़ो और अच्छी पकड़ो, ताकि मान लो अब एक आपकी जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया, 2 कंपनियां चली गई, आपकी वैल्यू गई 0। अब हम चौथा प्लान देने जाएंगे तो कहेंगे भाई साहब 2 कंपनियां मुझे पैसा मरवा दिया, अब हम पैसा कैसे लगाएंगे। तो यह है कि आपने चाहा ही नहीं वरना तकदीर बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। आप तो ठहरे रहे दरिया की तरह, समुद्र बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो ये है कि धीरे 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 आप निरंतर प्रयास करते रहिए। जैसे आज अगर बीज है तो वो कल का महावृक्ष है। अब वो डिसाइड आपको तय करना है कि बीज किस चीज़ का लगाना है, कि वो एक पौधा गेहूं का लगाना है या वट वृक्ष का लगाना है। दोनों में अंतर है। भाई गेहूं का अगर आपने बीज लगाया वो 6 महीने में तैयार है और शायद वो 100 ग्राम से ज़्यादा वजन नहीं झेल पाएगा सर। वही आपने अगर एक वट वृक्ष का बीज लगा दिया तो भले ही वो दादा लगाए, उसकी फसल पोता काटे, मगर उसका जो एम्पायर खड़ा होगा, उसकी जो बात ही अलग होगी। क्योंकि एक होता है इमेज बनाना और एक होता है दिखाना। जैसे आपके पास अगर 100 बीघा ज़मीन है तो वो आपकी पर्सनालिटी बना रही है। अभी आप कार शोरूम में जाइए, 20 लाख का लोन करा के XUV थार ले आइए, तो वो क्या है, वो सब दिखावा है। सामने वाले को तो लगेगा, जैसे आप मुझे नहीं जानते, आपको लगेगा कि भाई साहब बहुत पैसे वाले, और उधर में 1 लाख की EMI कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में हमको डिफरेंस समझना होगा। और आज मान लीजिए आप कम कमा रहे हैं, कभी हमने भी एक समय ऐसा था कि प्रवीण जी ने, हमने देखा वो ट्रांसफार्मर वहाँ ले गए थे, बेदराम जी तो 100 रुपये कमाए, क्योंकि इनकी भी सैलरी नहीं है, हमारी नहीं, हम व्यापारी करनी है। एक मित्र थे तो वो टावर में काम करते, बोले आज ट्रांसफार्मर है तो हम भी चलो चढ़ाते, तो चढ़ाए 500 रुपये में तुम लोगों ने पार्टी, क्योंकि ना इनकी शादी हुई थी ना हमारी। तो ऐसा भी जीवन है, आज 50,000 से लेकर 1 लाख 10 लाख तक की कोई वो नहीं। तो ये समय के संग हमको अपना वे, जो हमारा रास्ता है, वो हमको थोड़ा सा देखना होगा। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे आप जहाँ सराउंडिंग में रहते हैं, आपका माहौल क्या है, जिन लोगों के यहाँ सामने बैठे हैं वो सोचते क्या हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। हम मान लीजिए यहाँ पे ठेले वाले के पास रोज़ बैठ रहे हैं, भले ही वो कितना पढ़ा लिखा है, मगर वो आलू टमाटर 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा नहीं सोच सकता। अब वहीं आपके बराबर में कोई मान लो पंसारी रह रहा है, वो क्या 30 रुपये किलो, भाई चीनी बिक रही है 40 रुपये किलो, उससे ज़्यादा नहीं सोचेगा। वहीं आपके पास कोई कारपोरेट वाला बंदा रह रहा है तो वो सोचेगा भाई 1 करोड़ का लोन वहाँ से होना है, 2 करोड़ के फ़ोन आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार इसके पास इतने करोड़ के फ़ोन आ रहे हैं, तो हो सकता है अगला फ़ोन आपका भी आ जाए। और आप अगर सब्जी वाले के संग रह रहे हैं या किसी ऐसे के संग रह रहे हैं जो उसका कोई मोटिव ही नहीं है, दिन भर घूमना ये सब करना, तो अगले बिगड़ने वालों में हम आप होंगे। तो ये सब हमें डिसाइड करना है। क्योंकि देखिए सर,
एक तो सच है कड़वा, जो सबको ही स्वीकारना पड़ेगा कि जो आया है उसको जाना है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ये 25 से 30 साल की जो एज है वो तो हमारी जैसे पढ़ाई लिखाई माँ बाप के सहारे चली गई। उसमें शायद ही कोई 1% बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। जैसे कोई जंगजात इंटेलिजेंट है या किसी को मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सडनली मिल गया। बाकी जो 25 साल से लेकर 50 साल का पीरियड है, वहाँ सर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वहाँ से जो लेवल गिराव उठाना होता है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब एक बुक्स मैंने पढ़ी थी, कभी मौका मिले तो आप लोग भी पढ़ना, ब्रूनो ऑफ द पाइपलाइन। उसमें सिखाया गया है कि जैसे जो अभी मैं बताने वाला था कि एक कड़वा सच ये कि जो आया है वो जाएगा, और एवरेज जो आयु है वो 60 साल है। तो अब 20 से 25 साल तो हमारे ऐसे ही निकल गए। बाकी 5 साल थोड़ा संघर्ष, कंपनी में इंटरव्यू दिया, उसमें गए, किसी को जॉब मिली, किसी को नहीं मिली, किसी को कम नॉलेज होने की वजह से निकाल दिया गया। बाकी जो मेन फाइट रहती है वो 30 साल, उसी में हमें बच्चे करने हैं, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है। हमको ये भी देखना है सर कि हम साइकिल से गए या पैदल गए तो हमारे बच्चे कम से कम स्कूटी से तो जाएँ तो बढ़ेगा। तो भाई सप्लाई तो कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। तो सप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हमको रास्तों को भी जानना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम करने से मतलब नहीं है, अगर ज़्यादा काम करने से लोग अमीर हो जाएं तो रिक्शे वाला कितना काम करता है। हमारी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में सही टारगेट को हिट करना भी मायने रखती है। भाई अब एक आदमी दिन रात खोद रहा है, अब वो मान लीजिए यहाँ से खोदते खोदते आया, अब वो यहाँ पर उसने खोदा, अब वो थक गया, बोले भाई साहब मेरे बस की बात हुई, कहाँ फंसा दिया। अब दूसरा आया, उसने थोड़ा यहाँ तक खोदा, बोला यार तुमने भी मना दिया, क्या बकवास है। अब तीसरा बोला देखा जाएगा यार, अब उसने थोड़ा आगे तक किया, वहाँ उसको वही सोना मिल गया। तो ये डिस्कवरी सब इसी तरीके से तो हुई है। कोई किसी खदान की ले लीजिए, तो जो ब्रूनो ऑफ द पाइपलाइन थी उसमें वो लोग गाँव में रहते थे, बहुत चोटी ऊपर चोटी पे गाँव था तो नीचे, तो 2 भाई थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है कुछ अच्छा करूँगा, तो उन्होंने बांस की, उनको लगे 5 साल पाइपलाइन बिछाने के लिए। 5 साल में उनका घर बिक गया, पत्नी छोड़ के चली गई, उनके पास करीब 100 भेड़ें थी, वो भी बिक गई। भाई जो गरीब था उसको सेंट मिलते थे, सेंट का मतलब रुपये मान लो, तो उसने 5 सालों में थोड़ा कारोबार बढ़ा लिया, भेड़ें ले ली। तो वो मजदूर रहा। जब 5 साल के बाद प्रोजेक्ट उनका हो गया, अब वो एक जगह चेयर डाल के बैठ गए, बोले भाई ऐसा है आप 1 सेंट यानी 1 रुपये देते हैं बाल्टी का, मुझे 25 पैसे दीजिए। अब गाँव वाले बोले भाई 1 रुपये में नीचे जाओ आओ, दोपहर लग जाता है, 25 पैसे में ही